Yes, good evening, students. Today we will continue the paper of O Group School 2021 to 22, class 4th मैथमेटिक्स। देखिए बेटा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस किया था उसके अंदर हमें टेल्स भी गिवन है, तो टेल्स का हम क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, टेल्स तो सबकी एक एक होती है ना, तो हमने 68 डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आया, 17। अच्छा, 68 लैक्स टोटल है, ठीक है। टोटल 68 लैक्स थी। 8 रैबिट है तो 8 टेल्स तो रैबिट की हो जाएंगी। और हमने यहां से लिजर्ड कितनी निकाली थी, 32 माइनस करके 36/4, 9 लिजर्ड निकाली थी, है ना। तो देखो 8 हमारे रैबिट हो गए, 9 हमारी लिजर्ड हो गई यानी छिपकली। अब हमें क्या चाहिए उसके बाद, अब जो 25 टेल्स गिवन है उसका क्या यूज करेंगे। देखो टेल तो सबकी एक होती है ना, तो 25 में से अगर हम 8 और 9 को माइनस कर दें, 17 को माइनस कर दें, तो हमारे पास कितना बचेगा, 8। तो ये 8 हमारे पास क्या होंगे, कोबराज, ठीक है। और ये अनव, जैन, पाल, ये बार बार स्क्रीन के ऊपर एनोटेट बंद कर दो बेटा करना, क्लास से रिमूव कर दूंगी और क्लास में आने नहीं दूंगी दोबारा से, ये देख लेना। एक आन्या तुम कर रही हो, एक ईशान हुड्डा। ये करतूतें बेटा क्लास में नहीं आपको करनी, ये बैड हैबिट्स हैं जो आप यूज कर रहे हो। और जितने तुम इंटेलिजेंट बनते हो ना, पता मेरे को किस टेस्ट में तुम पूरे में से पूरे नंबर लेके आते हो। 2 क्वेश्चन अगर आपको बाहर से दे दूं ना, तो आपका मैम टेस्ट बहुत ही बहुत टफ है, मैम टेस्ट बहुत टफ है। बस किताबी कीड़ा बनना है, जितना किताब में लिखे हैं क्वेश्चन उनको लर्न कर लिया, उनको रट लिया, बस हो गया काम। कुछ दुनिया में बाहर भी देखोगे कि तुम्हारी बुक से अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं। नवरूप कौर, Yes, ma'am. read the question B. In a 2020 cricket match, Fahim made 48 runs by hitting a 4 on every ball he faced. Joseph scored 48 runs by hitting a 6 on every ball he faced. Who faced more balls and by how many? एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। Yes, ma'am. मतलब 2020 क्रिकेट मैच में फहीम ने 48 रन्स बनाए 4 हिट करके, और जोसेफ ने भी 48 रन्स बनाए लेकिन 6 हिट करके। तो मैम इसमें पूछा है कि किसने ज्यादा बॉल मारी और कितने से। Who faced more balls, किसको बहुत ज्यादा बॉल्स का फेस करना पड़ा। तो देखिए 48 रन फहीम ने मारे, लेकिन वो 4 रन जो है ईच बॉल पे उसने फेस किए, तो नंबर ऑफ बॉल्स क्या आएंगी, 12 बॉल्स। 12 4 जो 48 होता है ना, हर बॉल पे उसने चौका मारा है, तो उसके 48 स्कोर हो गए। तो इट मींस उसको कितनी बॉल फेस करनी पड़ी, 12 बॉल्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉल्स फेस्ड बाय वही फहीम इज इक्वल टू 12 बॉल्स। ऐसे ही जोसेफ ने भी 48 रन स्कोर किए, बट जोसेफ ने हर बॉल पे 6 लेट किए, ठीक है। हर बॉल पे उसने छक्का मारा है, तो 6 8 जब 48 होता है, यानी उसको कितनी बॉल्स फेस करनी पड़ी, 8 बॉल्स। यहां तक कोई दिक्कत। तो बॉल्स फेस्ड बाय वहीम इज इक्वल टू 12, बॉल्स फेस्ड बाय जोसेफ इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है,
Who faced more balls and by how many? कह रहा है किसने ज्यादा बॉल्स फेस करी और कितने से ज्यादा फेस करी। तो किसने बॉल्स ज्यादा फेस की? फहीम ने। तो हम क्या लिखेंगे? फहीम faced more balls, 4 more balls। 12 माइनस 8 कितना होता है? 4। उसने पूछा था उसने कितनी ज्यादा करी, तो 12 माइनस 8 4। मैम इसको मैम पूरा मैम लिखना पड़ेगा ना? हाँ जी, लिखना पड़ेगा। जो आपका पेपर है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑप्शन वाला नहीं है। करके दिखाने पड़ेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्तिक राघव। Ma'am, the lengths of river Brahmaputra, Krishna and Kaveri are 2000 2,000 kilometer, 900 kilometer, and Krishna's 1,000 kilometer, 1,290 kilometer and 760 kilometer, which is shorter river and by how much than the longest river? आधा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आधा खा रहे हो। देखो क्या बोला क्वेश्चन में। ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लेंथ है वो ये वाली है, कृष्णा रिवर की लेंथ ये वाली है, कावेरी की लेंथ ये वाली है। विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर? शॉर्टेस्ट होता है सबसे छोटा, शॉर्टर होता है एक दूसरे में जब कंपेयर करते हैं, ठीक है। एंड बाय हाउ मच देन द लॉन्गेस्ट वन, और पूरी जो सबसे बड़े वाली नदी है ना उससे कितनी ये बड़ी है, कितनी छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज इक्वल टू 2900 किलोमीटर। फिर लेंथ ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर की लेंथ कितनी है? 1290 किलोमीटर। फिर लेंथ ऑफ कावेरी, कावेरी नदी जो है वो सबसे छोटी है इनमें, तो कावेरी की लेंथ कितनी गिवन है आपको? 760 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर, तो हम क्या लिखेंगे? कावेरी इज द शॉर्टेस्ट रिवर। ठीक है जी। आगे क्या पूछा? आगे बोला है बाय हाउ मच देन द लॉन्गेस्ट वन, कि सबसे लंबी नदी से ये कितनी छोटी है। तो सबसे लंबी लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र, 2900 किलोमीटर। तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2900 माइनस 760, तो 0 से 0 कैंसिल, माइनस 0, 10 माइनस 6 कितना होता है? 4। यहाँ पे बचा आपका 8, 8 माइनस 7 1, दिस विल बिकम आपका 2। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? कावेरी इज द शॉर्टेस्ट रिवर एंड इट इज शॉर्टर बाय 2140 किलोमीटर देन द लॉन्गेस्ट वन। लॉन्गेस्ट वाली रिवर से ये 2140 किलोमीटर छोटी है। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, उस्मान बिल्कुल सही है आपका आंसर। यस कृष्णा, आपका 2240 आ रहा था, 2140 आएगा बेटा। यस साहिब मल्होत्रा, साहिब मल्होत्रा क्लास में है? क्वेश्चन रीड करो बेटा, डी पार्ट। Yes, ma'am. Ramesh practices playing the flute for 45 minutes a day on Monday, Wednesday, and Friday. On Sunday, he practices for 1 hour 15 minutes.
how much time per week does Ramesh spend practicing flute? हम्म सो मैम मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को वो 45 मिनट्स बजाते हैं, तो 45 इंटू थ्री वी विल डू 45 into 3, सो द आंसर विल कम एज 135. Yes ma'am, 135. So it means 135 minutes means 2 hours 15 minutes. Then on Sunday he practices for 1 hour and 15 minutes. So 2 hour 15 minutes plus 1 hour 15 minutes equals to 3 hours 30 minutes. Ma'am, 3.5 hours per week. चलिए वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लूट की बात हुई है। फ्लूट हमारी बांसुरी होती है। रमेश जो है प्रैक्टिस करता है फ्लूट प्ले करने की 45 मिनट्स पर डे। 45 मिनट बांसुरी बजाता है। एक दिन मंडे को बजाता है, फिर वेडनेसडे को बजाता है, फिर फ्राइडे को। ठीक है। संडे को वो प्रैक्टिस करता है 1 घंटा 15 मिनट के लिए। संडे को एक्स्ट्रा टाइम देता है वो। हाउ मच टाइम पर वीक बताना है, एक सप्ताह में वो कितना समय देता है प्रैक्टिसिंग फ्लूट पे। ठीक है। तो रमेश प्लेड फ्लूट ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, दोनों का सेम सेम है तीनों का। तो 45 को 45 प्लस 45 कितने हो गए 90, 90 प्लस 45 135। तो 135 मिनट्स आपके यहाँ से आगे। लेकिन संडे को क्या होता है, संडे को तो वो ज्यादा बजाता है ना, 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, और उसके अंदर 15 मिनट और ऐड कर लोगे तो कितने हो जाएंगे 75 मिनट्स। तो हम देखिए अभी पहले मैं सारे को मिनट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, देन उसके बाद हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पर वीक प्लेइंग प्रैक्टिस क्या है, टाइम पर वीक इज इक्वल टू कितना आएगा, ऐड करेंगे इनको 5 + 5 10, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 और 7 11, कैरी 1, 210 मिनट्स। ठीक है। अब बेटा 3 आवर्स में 180 मिनट होते हैं, है ना। 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स। तो 3 आवर्स में 180 मिनट्स, तो यानी इसमें से 180 में माइनस कर दो तो कंप्लीटली 3 आवर्स आ जाएंगे हमारे पास। 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो पूरे सप्ताह में वो कितने घंटे के लिए बांसुरी बजाता है, 3 घंटे 30 मिनट के लिए। 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। चलिए कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे पेपर ये वाला, ओ ग्रुप 2021 से 22 का। अब हम JNB का पेपर कंटिन्यू करेंगे जो हम कल कर रहे थे। हाँ जी बोलो बेटा कार्तिक। इमरान तुम क्लास नहीं लगा रहे बेटा, 2-3 दिन से पेपर चल रहा है हमारा JNB का क्लास में। अगर क्लास नहीं लगाते हो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख लिया करो कि कुछ आपको आइडिया हो जाए कि क्लास में क्या चल रहा है। हाँ जी शुभम कुमार। मैम ग्रुप और गुरुकुल में हमें क्वेश्चन शीट पे ही लिखना होता है। हाँ बेटा वो जो आपको गिवन होएगी ना, अगर आंसर शीट गिवन होगी तो आंसर शीट पे, नहीं तो वो जो क्वेश्चन शीट होती है अगर उस पे स्पेस बना होगा तो उसको वापस ले लेंगे फिर वो आपसे। ठीक है। ओके मैम। हाँ। नो बेटा कार्तिक, इट इज जवाहर नवोदय विद्यालय।
उसके हम 60 तक क्वेश्चंस कर चुके थे, 70 तक कर चुके थे, है ना। टुडे वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम द 71। यस, अभिनव आनंद। मैम सुरतुलता क्लास 5 का पेपर कब है? बेटा मार्च में होएगा पेपर, मार्च में। मैम डेट? 23 मार्च है आई थिंक, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी वैसे। 19 ओके मैम। 23 मार्च। मानसी। मैम स्कूल का एग्जाम कब है? अभी तो नहीं होगा उसका, फरवरी में होगा। अभी डेट नहीं आई है फाइनल, फरवरी में होगा। आपने भर रखा फॉर्म? उज्जवल। मैम एपीएस तक रहेगा मैम, कब होगा? बेटा अभी किसी पेपर की जिसकी भी डेट आएगी आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, टेंशन मत लो उस चीज की, ठीक है। कृष्णा। जेएनवी का कब आएगा? बेटा अभी जिस भी पेपर की डेट आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मैम बताते हैं ना, ग्रुप में मैसेज भी करते हैं। चलिए 71 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स एंड व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस। कह रहा है 2 डिजिट्स को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। 516 आपको गिवन है, 5 डिजिट का स्मॉलर नंबर बनाना है इससे। यस मैम। बोलो बेटा, किस लिए हैंड रेस करते हो तुम बार बार? मैम पता नहीं है, गलती से हो गया। मैं गलती से तुम्हें क्लास से रिमूव कर दूंगी। जो जो बच्चा बिना उसके हैंड रेस करेगा ना, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग परेशान करते हो, आप लोगों को बोला अगर आपको कोई डाउट है तो हैंड रेस करिए, अदरवाइज नहीं। अभिनव कश्यप। Yes, ma'am. 5 Which is the yes, ma'am. Which is the smallest 5-digit number formed by digits 5, 1, 6 when 2 digits can be used twice? Ma'am, ma'am, 1, 1. देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 5 पहले आ रहा है ना, तो ये ग्रेटेस्ट Yes, नंबर। ma'am. इनमें से चेक करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन है। मैम तो इसमें कि हम लोग कोई भी एक 2 डिजिट नंबर को यूज कर सकते हैं 2 बार, तो फिर इसमें हम लोग ऑप्शन मैम ऑप्शन 3 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, 11556। देखिए किसी भी डिजिट Yes, ma'am. टाइम्स यूज करें। अगर 565 को देखें वो 556 से तो बड़ा है, तो ये भी गलत। 655 ये भी 556 से तो बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 11556। कृष्णा तुम टिक के नहीं बैठ सकते क्या क्लास लगाते हुए? एक तो ये तुम्हें बोला मैंने पीछे की हटा लो पिक्चर, ये भी नहीं तुम हटा रहे, और क्लास में बैठ के कभी ताड़ियां, कभी कुछ कभी कुछ। क्वेश्चन रीड करो ये वाला। The HF of two numbers 14 and 28 is 14. Find the LCM. क्या होता है फॉर्मूला? मैम फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला बता रखा है। मैम मैम एलसीएम निकालने के लिए 14 और 28 का एलसीएम पढ़ते नहीं हो ना क्लास में, ध्यान तो है नहीं क्लास में। कितनी बार क्वेश्चन यूज हुआ है ये, कितनी बार फॉर्मूला यूज हुआ है पता है? दीपशिखा। हेलो। हाँ जी बेटा बोलिए। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो मैम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। मैम हमें एलसीएम निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। मैम एलसीएम
मैम इधर होगा 14 मल्टीप्लाई LCM is equal to multiplied by 28 divide by 14. देखिए मैम 28 आया है। ठीक है बेटा, देखिए जो भी गिवन नंबर्स होते हैं उनको हम प्रोडक्ट करें तो उनका आंसर किसके इक्वल आता है, उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, सपोज करिए 1 है 2 है, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2 हो गया। अब 1 क्या था, HCF, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, 1 कॉमन था। 2 इनका क्या था, LCM, तो वही दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। भूलना नहीं है इसको कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जरूर क्वेश्चन आता है इससे पेपर में। अब आपको LCM निकालना है, तो 14 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, कट हो जाएगा यहाँ से। हाँ जी कार्तिक, मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम जैसे मैम आपने मैम बताया 1 HCF हो जाएगा मैम, 2 LCM। मैम जब हमें LCM निकालना होगा मैम तभी ऐसा होगा। कुछ भी निकालना हो यही फॉर्मूला लगेगा बेटा। अगर जब मैम आपको HCF और LCM LCM दिया होगा, HCF पूछा है, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। HCF LCM दोनों दिए हो, एक नंबर दिया हो, दूसरा नंबर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ओके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस फॉर्मूले को याद रखना है बस आपको। 1 इंटू 2 क्या किया है मैंने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। हाँ जी मयंक। मैम आप मेरे को ये वाला फॉर्मूला सिखा दीजिए, मेरे को मैम नहीं आता है। बेटा ये लर्न करना है, सिखाना क्या है इसमें, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। लिख लो कॉपी में, लिख लिया। कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the 4-digit smallest number which is completely divided by 2, 3, 8, 10? कह रहा है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी हो जाए और 10 से भी हो जाए। तो देखो 10 से डिवाइड होने के लिए हमें लास्ट में 0 चाहिए, तो 0 तो सबके लास्ट में आ रही है ना। और 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, तो 2 से तो सारे डिवाइड होंगे क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट क्या है, 0। अब हमें 3 और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी पूरी जितने भी अंक दिए हैं पूरे नंबर में उनको ऐड करना है, डिजिट्स को ऐड करना है। तो 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 से कट हो जाता है ना ये, तो देखो ये भी 3 से डिविजिबल है। 6 प्लस 1 7, 7 तो नहीं आता 3 के टेबल में। 8 प्लस 1 9, 3 के टेबल में आ सकता है। 1 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 तो नहीं आता 3 के टेबल में। तो देखो बेटा क्या हुआ, 10 से तो सारे ही डिविजिबल है, 2 से भी सारे डिविजिबल है, लेकिन 3 से कौन कौन डिविजिबल है, 3 से एक तो पहले वाला डिविजिबल है और एक तीसरे वाला डिविजिबल है। देखो हम ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, आप ऑप्शंस को कट करके एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 से तो कौन कौन डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। अब हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 8 से। 8 से चेक करो, 1 0 2 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16,
यहाँ पे बचा 60 तो नहीं आता 8 की टेबल में, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा, 8 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला। एट वन जा 8, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1080। हाँ जी 1080 इज द राइट आंसर। 1060 नहीं है बेटा, 1080 है इमरान। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हाँ जी आदित्य राज, आदित्य अनम्यूट करो बेटा, Yes, ma'am. रीड करो क्वेश्चन। The product of two numbers is 18.75. If one number is threes of another, find the large number. थ्रीस नहीं बेटा, थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स। ठीक है, कह रहा है एक Yes. नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। Yes, ma'am. या फिर हम दोनों नंबर्स को एक्स और वाई लेट कर लें। लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, लेट सेकंड नंबर इज वाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, y इज इक्वल टू 3x है। ये क्वेश्चन में बोला है कि जो सेकंड नंबर है वो थ्राइस ऑफ अनदर है। ठीक है, फाइंड आउट द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर आपको निकालना है। लार्जर जो कौन होगा, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, इट मीन्स यही लार्जर होगा, वाई वाला ही है ना, क्योंकि वो 3 का भी x टाइम है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल गिवन है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 18.75। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x पुट कर दें यहाँ पे। Yes. तो x इंटू 3x कितना हो गया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 18.75। भानु क्या देख रहे हो बेटा, साथ साथ क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18.75 डिवाइड बाय 3। ये 3 जो मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में ले आएंगे। अब डिवाइड कर दो इसको। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 25 के टेबल पे कट जाएगा, 25 इंटू 25 होता है 625, 25 4 जा 100। कितना आ रहा है इसका, 25 बाय 4, 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 6.2 आ रहा है 6.2। 2. 6.2 ठीक है। अब हमें लार्जर नंबर निकालना है, तो लार्जर नंबर क्या था, y इज इक्वल टू 3x। 3x. तो 3 इंटू 6.2 करेंगे कितना आएगा, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या। अच्छा ठीक है, देखिए बेटा रुकिए, ये 25 बाय 4 जो है वो x का स्क्वायर आया था, हमें x निकालना है ना, तो x कितना आएगा, अंडर रूट 25 बाय 4। देखो यहाँ पे जो 25 बाय 4 आया था वो x स्क्वायर की वैल्यू आई थी, x कितना आ जाएगा, 25 किसका रूट होता है 5 का, और 4 किसका होता है 2 का, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। अब हमें लार्जर नंबर निकालना है, तो लार्जर नंबर थ्राइस है, तो 2.5 इंटू 3 कितना होएगा 7.5। 7.5. डी ऑप्शन, 25 3 जा 75 होता है, और ये आ जाएगा 7.5। माइक म्यूट कर लो बेटा अपना।
अगला क्वेश्चन क्या है, 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0 इंटू 30। तो देखिए 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आएगा, 0। तो ये भी हमारा पेपर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।